अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम सीपीसी पढ़ रहे हैं जिसमें ऑर्डर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ऑर्डर 9A करेंगे। अब ये इंटरमीडिएट डेट से रिलेटेड है। देखें, अब इसका अगर सब रूल 1 हम देखें, रूल 1 देखें, फिक्सेशन ऑफ इंटरमीडिएट डेट्स आफ्टर द क्लोज ऑफ प्लीडिंग्स द कोर्ट शैल फिक्स। देखें, जब क्लोज ऑफ प्लीडिंग्स का मतलब ये है कि जब दावे के बाद जवाब दावा आ गया तो इसको क्लोज ऑफ प्लीडिंग्स कहते हैं कि इसके बाद कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी। अब उस डेट पे क्या होगा, एक कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है। कोर्ट शैल फिक्स अ डे बाय विच पार्टीज shall for order of the court with regard to any of the following matters, namely pleadings, further and later particulars, admissions, discoveries, inspection of documents movable or immovable, and the modes by which particulars fact may be proved. So यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ही क्लोज ऑफ प्लीडिंग्स होगी उसके बाद कोर्ट ने एक डेट फिक्स करनी है। उस डेट पे क्या होगा, पार्टीज़ यानी कोई भी प्लेंटिफ साइड या डिफेंडेंट साइड एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट को। और एप्लीकेशन वो किन मैटर से रिगार्डिंग दे सकती है, प्लीडिंग से रिगार्डिंग कोई दे सकती है, एडमिशन, डिस्कवरीज, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी ये जो मैटर्स बताए गए इनसे रिलेटेड अगर किसी को कोई मसला है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकेंगे। इसी पर्पज़ के लिए ये डे फिक्स किया जाएगा कि एप्लीकेशन पार्टीज़ दे सकें। बी another day by which parties may reply such applications। फिर उसके बाद जब वो अगर किसी कोर्ट ने एप्लीकेशन फ़ाइल किसी पार्टी ने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी तो कोर्ट दोबारा एक डेट फिक्स करेगी जिस पे दूसरी साइड की तरफ से इस एप्लीकेशन का जवाब दिया जाएगा। अब ये सिविल साइड पे लाजमी होता है कि अगर किसी की तरफ से एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है तो दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। C a third day on which unless the hearing is adjourned the application shall be disposed of। तो यहाँ पे सी में ये कह रहे हैं कि फिर जवाब आने के बाद एक तीसरी डेट फिक्स की जाएगी जिस पे उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। कोर्ट उसको डिसाइड करेगी, अनलेस के अगर वो एडजर्न हो जाए तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये 3 डेट्स में काम होना है। इन मैटर से रिलेटेड कोई भी पार्टीज़ आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द प्लीडिंग्स एप्लीकेशन देगी, फिर उसका जवाब आएगा और तीसरी डेट पे कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसाइड कर देगी। अब इसका रूल 2 क्या कह रहा है, एप्लीकेशंस रिगार्डिंग प्लीडिंग्स एट्सेट्रा देयर रिप्लाईज एंड डिस्पोजल नो अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू एनी पार्टी फॉर मेकिंग एनी सच एप्लीकेशन एज अफोरसेड और फॉर सबमिटिंग अ रिप्लाई देयर टू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ डे फिक्स्ड फॉर दैट पर्पज़। यहाँ तक कह रहे हैं रूल 2 में कि किसी भी पार्टी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि जो डे फिक्स किया है उसके बाद वो कोई एप्लीकेशन लेके आ जाए, यानी जो डे फिक्स किया है क्लोजिंग ऑफ डेट के प्लीडिंग्स के बाद उसी डेट पे एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद नहीं देनी। और उसके बाद जो डेट फिक्स की गई है रिप्लाई देने का, तो दूसरी पार्टी ने उसी डेट पे रिप्लाई देना, उसके बाद नहीं देना। अनलेस टाइम इज़ एनलार्ज अंडर द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड। यहाँ पे फर्दर फिर वो कह रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस भी दे रहे हैं कि हाँ जी अगर टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, किसी इसी सीपीसी के अंडर कोई ऐसी प्रोविज़न है कि टाइम एक्सटेंड किया जाए, कोई ऐसी वजह हो तो टाइम भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब नॉर्मली यही होता है, सिविल केसेस क्यों नहीं डिसाइड होते, एप्लीकेशन एक दे दो फिर उसके बाद उसका जवाब ही नहीं आता, उसका जवाब आ जाए तो फिर वो डिसाइड ही नहीं होती, पेशियों पे पेशियाँ चलते हैं। बट लॉ में तो क्लियरली बताया कि भाई 3 डेट्स देनी है, एक पे एप्लीकेशन आ जाए, दूसरी पे उसका जवाब और तीसरी पे उसको डिसाइड करो। बट आगे क्या कह रहे हैं, नथिंग हेयर इन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ पार्टीज़ टू मेक सच एप्लीकेशंस बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द प्लीडिंग्स। वो कह रहे हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पार्टीज़ ने वेट करना है कि प्लीडिंग्स क्लोज हुई उसके बाद कोर्ट ने एक डेट फिक्स करनी है, उसी डेट पे एप्लीकेशन देनी है। अगर कोई पार्टी उससे क्लोजिंग ऑफ प्लीडिंग से पहले भी अगर कोई एप्लीकेशन देना चाहे तो वो दे सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसने वेट करना है कि कोर्ट डेट फिक्स करेगी हमने उस पर एप्लीकेशन देनी है। सो ये एक शॉर्ट सा ऑर्डर था
ऑर्डर 9 है। अब इसमें यही है कि जब प्लीडिंग्स क्लोज होंगी उसके बाद कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी, उस पर कोई भी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन हो प्लीडिंग्स वगैरह से रिलेटेड तो वो एप्लीकेशन देगी और दूसरी पार्टी उसकी अगली डेट पे उसका रिप्लाई देगी और फिर थर्ड डेट पे उसको फाइनली डिसाइड कर दिया जाएगा। और जो डेट्स कोर्ट ने फिक्स की हैं उसको विदाउट एनी रीज़नेबल कॉज कोर्ट एडजर्न नहीं करेगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।